नमस्कार 200 गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नमस्कार और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते 200 गांव की 200 खबरों को। औरंगाबाद में प्रेमी ने शादी से किया इनकार तो प्रेमिका समेत 6 सहेलियों ने खाया जहरीला पदार्थ। 3 लड़कियों की इलाज के दौरान मौत। बक्सर के नया भोजपुर में बम विस्फोट में पिता की मौत, बेटा हादसे में जख्मी। सिरसा के खजूरी पंचायत में मुखिया रंजीत शाह के अपराधियों ने गोली मारकर की हत्या। दानापुर में छठ पूजा के दौरान नदी में नाव पर हथियार लहराने वाले बिल्डर समेत सेना के रिटायर्ड जवान गिरफ्तार। अरवल पुलिस ने करीब 70 लाख की विदेशी शराब को किया जब्त। गिट्टे के अंदर शराब की हो रही थी तस्करी। रांची में 2 युवकों के विवाद में जमकर मारपीट, दूसरे पक्ष ने बाइक को फूंका। लखीसराय में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। समस्तीपुर में तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो ने एक ऑटो में मारी टक्कर, ऑटो सवार 6 लोग जख्मी। जमशेदपुर में हाईवा ने युवक को रौंदा। एमजीएम अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, नाराज परिजनों ने किया पुलजा। मुंगेर के कासिम बाजार पुलिस ने छापेमारी कर 3 देसी कट्टा के साथ 6 कारतूस किया बरामद। जमुई के नावाडीह में सीएसपी संचालक की बाइक से अपराधियों ने उड़ाया 1,30,000 रुपए। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ 2 छात्रों ने किया गैंगरेप, एक आरोपी गिरफ्तार। वैशाली के सहदेई में 24 घंटे के अंदर बुजुर्ग पति और पत्नी की हुई मौत। कैमूर के डेहरा में ट्रक और कार की टक्कर में युवती समेत 3 लोग जख्मी। कैमूर के कोटा गांव में 2 बाइकों की टक्कर में एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सीआरपीएफ के डीआईजी का दावा, मुंगेर रेंज बना नक्सल फ्री जोन। गया में रामनवमी शोभा यात्रा में तमिलनाडु के कल्लारीपट्टू की झांकी रहेगी शामिल। जैन संत मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 अरह सागर जी महाराज का पटना में हुआ जोरदार स्वागत। किशनगंज के जैन भवन में रामनवमी जुलूस निकालने को लेकर हुई बैठक। 10 अप्रैल को रामनवमी पूजा को लेकर पटना में भव्य शोभा यात्रा निकालने को लेकर हो रही तैयारी। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च, डीजे नहीं बजाने की अपील। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में रामनवमी को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। चतरा में रामनवमी पर्व को लेकर डीसी और एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। एमएलसी चुनाव में पार्टी की हुई जीत पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने वैशाली के लोगों को दी बधाई। मोतिहारी में होमगार्ड जवानों की बहाली की प्रक्रिया जिला प्रशासन ने की शुरू। सिविल सर्जन ने मझौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। भागलपुर में पकड़े गए शराब की जांच के बाद छानबीन करने साहिबगंज पहुंची बिहार पुलिस। जहानाबाद के कल्पा में ऑटो और पिकअप वैन की टक्कर में 8 लोग जख्मी। सिवान के मैरवा में पुलिस ने हत्याकांड के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में महासप्तमी पर खुला माता का पट, माता के दर्शन के लिए जुटे श्रद्धालु। बेगूसराय में जागरण कार्यक्रम का आयोजन, भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु। छपरा में रामनवमी को लेकर पुलिस अलर्ट, विभिन्न थानों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। मधुबनी में प्रारंभिक स्कूल के शिक्षकों का अनशन जारी, खाते में पीएफ की राशि का ट्रांसफर नहीं होने से है नाराज। नवादा में रामनवमी को लेकर प्रशासन अलर्ट, डीएमएसपी ने जुलूस मार्ग का किया निरीक्षण। जमुई में गर्मी बढ़ते ही सूखे हैंडपंप, लोगों को हो रही परेशानी। आज जेडीयू मनाएगा सम्राट अशोक की जयंती, पटना के एसके मेमोरियल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन। मधुबनी में 33 महीने से नहीं मिला शिक्षक को वेतन, अपनी पत्नी और बीमार बच्चे के साथ अनशन पर बैठे शिक्षक। 10 अप्रैल से लगेगा 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना का प्रिकॉशन डोज, दूसरे डोज के 9 महीने बाद लग सकेगा टीका। झारखंड के मांडर से विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता खत्म, विधानसभा से अधिसूचना जारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को मिली है 3 साल की सजा, 28 मार्च से ही बंधु की सदस्यता खत्म। जेएमएम विधायक सीता सोरेन की शिकायत पर पीएमओ ने लिया संज्ञान, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जांच कराकर कार्रवाई का निर्देश। चतरा में आम्रपाली परियोजना में कोयले के अवैध ढुलाई और वनों की कटाई की शिकायत पर पीएमओ गंभीर। झारखंड कांग्रेस में नहीं थम रही
कुर्सी के लिए किचकिच। इरफान अंसारी ने राजस्थान की तर्ज पर मंत्री पद बंटवारे की उठाई मांग, जेएमएम ने साधी चुप्पी। 22 अप्रैल तक चली लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई। डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू को जमानत पर सीबीआई ने जताई आपत्ति। एमएलसी चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद मां राबड़ी देवी से मिले तेजस्वी, कहा अब रफ्तार में है आरजेडी, कम हो रही एनडीए की ताकत। बिहार विधान परिषद चुनाव में जीत के बाद राबड़ी देवी ने कहा, विधान परिषद में अब बढ़ रही है ताकत। नालंदा में एक बार फिर पुराने दोस्तों और जेडीयू कार्यकर्ताओं से मिले सीएम नीतीश कुमार, शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील। बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चलाएंगे जेडीयू का तीर। 12 अप्रैल को जेडीयू में शामिल होंगे अजीत सिंह, कहा सीएम नीतीश के विजन से प्रभावित। जहानाबाद सदर अस्पताल में एक बच्चे की मौत के बाद तोड़फोड़, अस्पताल छोड़कर भागे डॉक्टर और कर्मचारी। किशनगंज में ब्लॉक कर्मचारी का जमीन दाखिल खारिज के नाम पर पैसे के लेन देन का वीडियो वायरल। सम्राट अशोक के बहाने सियासी समीकरण साधने की तैयारी में बीजेपी। पटना में भूपेंद्र यादव और केशव मौर्य की मौजूदगी में जयंती समारोह। कैमूर में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट और गोलीबारी, झड़प में 14 लोग जख्मी, सभी का पीएचसी में इलाज जारी। भागलपुर में नाथनगर के सीटीएस कैंपस के अंदर 4 बम बरामद, जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में मिले बम को 10 घंटे बाद जमालपुर से आई बम निरोधक दस्ते की टीम ने किया डिफ्यूज। रोहतास के बिक्रमगंज में 60 फीट लंबे लोहा पुल को काट ले गए चोर। खगड़िया में मानसी में न्यूज 18 की खबर का असर, फायरिंग करने वाले चांद यादव के खिलाफ केस दर्ज। रोहतास के बिक्रमगंज में दिन दहाड़े 60 फीट लंबे लोहे के पुल की चोरों ने की चोरी। चोरों ने सिंचाई विभाग के अधिकारी बन घटना को दिया अंजाम, ग्रामीण हैरान। लखीसराय के अमहरा में आपसी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। जमुई के गिद्धौर थाना क्षेत्र से पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के कदमा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पाकुड़ के महेशपुर पुलिस ने ट्रैक्टर से अवैध कोयला किया जब्त। हजारीबाग के रतनाग गांव में दबंगों ने महुआ चुनने पर महिलाओं को पीटा। गोड्डा पुलिस ने 10 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से गांजा तस्करों को पकड़ा। जमशेदपुर के जुगल सलाई बाजार इलाके में मेडिकल स्टोर से 1 लाख कैश की चोरी। बोकारो के 12 सेक्टर में 3 दारोगा पर हमला करने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। बगा में पीएम आवास योजना के अवैध वसूली की पैसे इसको लेकर मुखिया और वार्ड सदस्य में हुआ विवाद। समस्तीपुर में अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 80,000 रुपए लूटे। वैशाली के पहाड़पुर इलाके में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। कैमूर के अधौरा में छेड़खानी के आरोप में दबंगों ने युवक को पीटा। पटना के दरियावा में एक वकील ने पुलिस पर पिटाई करने का लगाया आरोप। बोकारो पुलिस ने बाइक चोर के निशानदेही पर छापेमारी कर 3 अपराधियों को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। पाकुड़ पुलिस ने प्रतिबंधित लॉटरी के साथ एक को किया गिरफ्तार। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में बंधन बैंक से अपराधियों ने 65,000 रुपए लूटे। भभुआ सदर अस्पताल परिसर में लोगों ने एक मोबाइल चोर को जमकर पीटा। रोहतास के सूर्यपुरा में अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कर्मी से 50,000 रुपए की लूट की। हाजीपुर में ट्रक से 50 लाख रुपए की शराब जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार। कैमूर के कोनहरा गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग में 14 लोग जख्मी। बगा में निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते मुखिया को किया गिरफ्तार। दानापुर के बेटा में छेड़खानी करते पकड़े जाने पर एक युवक की जमकर पिटाई। जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत। जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत से नाराज लोगों ने की तोड़फोड़। जहानाबाद सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों के हंगामे के बाद अफरा तफरी का माहौल। बेगूसराय मंडल कारा में डीएम के नेतृत्व में चलाया गया छापेमारी अभियान। खगड़िया में फायरिंग का एक वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, शख्स खुद को बता रहा एमएलसी राजीव कुमार का समर्थक। दानापुर के सरारी गुमटे स्थित पावर ग्रिड में हथियारों से लैस बदमाशों ने जमकर मचाया लूटपाट। सिवान के जीरादेई में पुलिस ने चोरी की स्कॉर्पियो के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के पांची गांव में साइबर क्राइम के साथ नहीं देने पर पति और ससुर ने महिला को घर से निकाला।
रोहतास के डेहरी में पंजाब नेशनल बैंक ने एक मकान को किया जब्त कर सील। 1.25 करोड़ का ऋण चुकता नहीं करने पर हुई कार्रवाई। बोकारो के मानव सेवा आश्रम के प्रबंधक पर बेगूसराय की महिला ने गलत हरकत का लगाया आरोप। दरभंगा के सुपौल बाजार में 50 लाख की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। भागलपुर में नाथनगर के सीटीएस कैंपस के अंदर 4 बम मिलने से फैली सनसनी। सिवान के बीबनगर गांव में आग लगने से लाखों के नुकसान। खगड़िया के दिनाचकला गांव में एक घर में लगी भीषण आग। रामगढ़ में ग्लास फैक्ट्री में 48 यूनिट कॉलोनी में लगी आग, तेज धमाके के साथ फैली आग। बेतिया के ओझा मठिया गांव के एक घर में लगी आग, आग में जलकर सारा सामान राख। पटना के राजा बाजार इलाके में साड़ी के गोदाम में दिए में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पटना के बाग कालू खान मोहल्ले में बिस्किट फैक्ट्री में लगी आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान। खगड़िया के चौथम सी और पंचायत समिति सदस्य के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल। नालंदा के छबीलापुर थाने के पास पैमार नदी में डूबने से एक युवक की मौत। गोपालगंज में खराब खाना को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र। पटना में सपनों की उड़ान की तरफ महिलाएं पुलिस में भर्ती होने के लिए लगा रही दौड़। आरा के सोन नदी में डूबे 4 बच्चे, एक बच्चे और एक युवक की मौत। सियासी पिच पर मुकेश सहनी को लगा एक और झटका, डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली में राहुल गांधी और शरद यादव की हुई मुलाकात, केंद्र सरकार की नीतियों को बताया फेल। सम्राट अशोक पर सियासी दावेदारी, बीजेपी जेडीयू के अपने अपने अशोक, अलग अलग जयंती मना रही है बीजेपी और जेडीयू। साहिबगंज विधायक राजू सिंह मुकेश सहनी पर साधे निशाना, उन्होंने कहा उनके जैसा आदमी नहीं देखा। पटना के भारत सेवक समाज भवन में स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे का मनाया गया बलिदान दिवस। खगड़िया के हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का डीडीसी ने किया दावा। भागलपुर के घंटाघर चौक से निकाली गई भगवा क्रांति की ओर से भव्य शोभा यात्रा। भागलपुर के शोभा यात्रा में शामिल सैकड़ों लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। भागलपुर में शोभा यात्रा के पुलिस बल के जवान और अधिकारी रहे मुस्तैद। खगड़िया के तेजा टोला में हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाला गया कलश यात्रा। बेगूसराय के बलिया में रामनवमी को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। राज्य में रामनवमी जुलूस निकालने की समय सीमा बढ़ी, रात 10 बजे तक जुलूस निकालने की मंजूरी। पूर्वी चंपारण के चकिया में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। पटना के सबलपुर गंगा घाट पर डूबने से युवक की मौत। गोपालगंज के बुधसी गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से एक शिक्षक की मौत। जहानाबाद के वानावाड़ हॉल्ट के पास ट्रेन से गिरकर युवक की मौत। लखीसराय में डीएम ने क्रॉप कटिंग का किया शुभारंभ। औरंगाबाद के हसपुरा में बास गीत पर पर्चा दूसरे के नाम पर काटने का मामला आया सामने। मुजफ्फरपुर के झपा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। बांका जिला प्रशासन ने चैती दुर्गा पूजा रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक की। रोहतास के धारोपुर में चैता गायन का किया गया आयोजन। सिमडेगा में पुलिस ने रामनवमी को लेकर कई इलाकों में किया फ्लैग मार्च। गोड्डा के ललमटिया में तालाब में डूबने से 12 साल की बच्ची की मौत। सिमडेगा में चैती दुर्गा पूजा पर प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से की जा रही पूजा। धनबाद सदर थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर के बाद युवकों ने किया हंगामा। बोकारो के पेटरवार पुलिस ने कई इलाकों में किया फ्लैग मार्च। पूर्णिया समाहरणालय में रामनवमी और रमजान को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। मधेपुरा के पंचगछिया के पास सड़क हादसे में युवक की मौत। जहानाबाद एसपी ने क्राइम कंट्रोल को लेकर थानेदारों के साथ की बैठक। खगड़िया के चौथम सीईओ पर पंचायत समिति के सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करने का लगा आरोप। आरा में रेलवे स्टेशन पर कलाकारों ने बनाई भव्य रंगोली। पूर्णिया के मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुम्मे की नमाज किया था। गोपालगंज में चमकी बुखार को लेकर जागरूकता रथ किया गया रवाना। पटना सिटी के विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। भागलपुर में जीवन जागृति की ओर से आपदा में काम करने वाले 51 लोगों को किया जाएगा सम्मानित। दानापुर के बेहटा में एसी बस चालू करने की मांग को लेकर युवकों ने किया हंगामा। बांका के रामनगर में युवक ने आग लगाकर आत्महत्या का किया प्रयास। लखीसराय के बाजार में रामनवमी को लेकर खरीदारी में जुटे लोग।
बांका के रामनगर में प्रशासन ने चलाया सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान। पटना के गर्दनीबाग अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिलने से बीमार मां को ठेले पर ले गया शख्स। जमुई डीएम ने खराब चापाकलों को ठीक करने का दिया निर्देश। बेगूसराय कोर्ट परिसर से गेट के पास इंसाफ के लिए व्यक्ति लगा रहा गुहार, 13 साल से चल रहा केस। बिहार में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन की दी चेतावनी। पटना के लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए लगी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन खराब होने से यात्री परेशान। शेखपुरा के खुरिया बाजतपुर गांव में करोड़ों की लागत से बने पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई शुरू। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा बोले, गठबंधन होता तो एमएलसी चुनाव का आता बेहतर रिजल्ट। पाकुड़ के ग्रामीण क्षेत्र में गर्मी बढ़ते ही मिट्टी के घड़े की बढ़ी डिमांड। गोड्डा के सिदलेर गांव में ग्रामीण पेयजल को लेकर परेशान। गोड्डा के सिदलेर गांव के ग्रामीण 3 किलोमीटर दूर से लाते हैं पीने के लिए पानी। गोड्डा के सिदलेर गांव में पीने के लिए पानी के लिए लोगों को लगानी पड़ती है लाइन। बांका के चमैनिया के पास बस और बाइक की टक्कर में युवक की मौत। शेखपुरा में हम पार्टी के विधायक प्रफुल्ल मांझी ने कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग। छपरा के चौकिया गांव में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। जमुई के बरमसिया उत्क्रमित मिडिल स्कूल टीसी के नाम पर अवैध वसूली को लेकर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। औरंगाबाद के नगर परिषद सभागार में रामनवमी को लेकर डीएम ने पार्षदों के साथ की बैठक। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र से तालाब से एक महिला का मिला शव। नवादा के काशीचक में ऑटो की टक्कर से महिला की मौत। सुपौल के सदर अस्पताल में गंदगी के कारण मरीज परेशान। गिरिडीह के धनैडी हाई स्कूल में छात्राओं से करवाया जाता है सफाई। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएनएमसीएच में सेवा कार्यक्रम के तहत बीजेपी विधायक फल का किए वितरण। गढ़वा के मिर्चोइया गांव में आहर में डूबने से 2 बच्चों की हुई मौत। गोपालगंज के चैनपट्टी के पास एनएच 27 पर अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी पिकअप। पाकुड़ के महेशपुर सोनारपाड़ा के बीच सड़क पर गिरा जामुन का पेड़। भागलपुर में मौसम ने ली करवट, बादलों और ठंडी हवा से बदला मौसम का मिजाज। गिरिडीह में छाया रहा घना कोहरा, दिन में लाइट जलाकर चलती दिखी गाड़ियां। गिरिडीह के शिडिया में पेड़ से टकराई अनियंत्रित बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर मौत। औरंगाबाद में शराब लदी कार में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, दुर्घटना के बाद कार सवार फरार। दानापुर के आलमपुर गोपुरा में एक महिला की गला दबाकर हत्या। शिवहर के डीडीसी ने हरनाही में चमकी बुखार की रोकथाम को लेकर आम लोगों को किया जागरूक। पटना के कंकड़बाग में भगवान भरोसे चल रहा है अर्बन पीएचसी, ड्यूटी से गायब रहते हैं सभी डॉक्टर। शिवहर के डीएम ने ग्रामीण इलाकों के खेतों में पहुंचकर अपने हाथों से काटा गेहूं का फसल, कहा किसानों को बीमा योजना का मिलेगा लाभ। शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगे शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद। पूर्णिया में एमएलसी चुनाव में जीत के बाद किशनगंज में अपने मेडिकल कॉलेज पहुंचे बीजेपी के दिलीप जायसवाल। सीतामढ़ी में कॉलेज के प्रोफेसरों की टोली ने छात्रों के से हाथ जोड़कर क्लास आने का किया आग्रह। धनबाद के पुराने नगर निगम कार्यालय परिसर में भगवती जागरण कार्यक्रम का आयोजन। धनबाद के झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार हाईवा ने बिजली के पोल में मारी जोरदार टक्कर। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सुखबुगाहट तेज, देवघर डीसी की अध्यक्षता में चुनाव कोषांग की हुई बैठक। सिमडेगा के बानो थाना के शहीद थानेदार विद्यापति सिंह की शहादत की स्मृति में फुटबॉल टूर्नामेंट। पूर्णिया में कमिश्नर के विदाई समारोह का आयोजन, कहा सदैव याद रहेगा पूर्णिया और सीमांचल। रामगढ़ के सरैया टोला में चैती दुर्गा पूजा का आयोजन, लोगों का मन मोह रही कलाकृतियां। गिरिडीह में अवैध मायका खदान पर प्रशासन सख्त, चाल धंसने से 2 मजदूरों की हुई थी मौत। देवघर में इस पर हो सकता है विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन, डीसी खुद ले रहे हैं तैयारियों का जायजा। बाढ़ में एनएच 31 पर चलना हुआ दोपहर, एनएच पर छाई बिछाने से बढ़ी परेशानी। गोड्डा में शनिवार से रांची के लिए इंटरसिटी ट्रेन सेवा की हो रही है शुरुआत। गिरिडीह में तुइया पहाड़ी के पास नाला में एक अज्ञात व्यक्ति का मिला शव।
और अभी नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले जनसंपर्क अभियान शुरू। लखीसराय के नवनिर्वाचित एमएलसी अजय कुमार सिंह ने अशोक धाम मंदिर में की पूजा अर्चना। बेगूसराय के बछवाड़ा में ट्रैक्टर पलटने से युवक गंभीर रूप से जख्मी। बाटके में ओवरलोड चलने वाले 15 गाड़ियों को एसडीओ ने किया जब्त। गोपालगंज के कटैया में बिजली के पोल से ऑटो टकराने से 4 लोग जख्मी। सिवान के महाराजगंज में पुलिस ने 30 लीटर देसी शराब किया बरामद। गोपालगंज पुलिस ने श्री राम जानकी की मूर्ति को विधि विधान के साथ मंदिर में कराया स्थापित। पटना सिटी में पति ने पत्नी की चाकू मारकर की हत्या। औरंगाबाद में शराब लदी कार में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, दुर्घटना के बाद कार सवार फरार। बांका के अमरपुर में घरेलू विवाद से परेशान होकर 2 युवतियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।